हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन होंगे ये सीमेंट टॉपिक से होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होंगे कि वो क्वेश्चन के आंसर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। केवल ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट का बी है, सी है, ऐसा करके नहीं होगा। वो पूरा एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट वन और लिस्ट टू को हमें मिलाना है। तो लिस्ट वन में आप देख रहे हैं कुछ मेथड्स दिए हुए हैं और उनको टेस्टिंग करने के कुछ ऑपरेटर्स लिस्ट टू में दिए हुए हैं। तो वर्केबिलिटी, साउंडनेस, सेटिंग टाइम, फाइनेस ऑफ सीमेंट। सो वर्केबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने इसे पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो वर्केबिलिटी का जब हम देखेंगे तो यहाँ पर स्लम्प कोण हमें कहीं ना कहीं कोई रिलेशन लग रहा है। तो वर्केबिलिटी और स्लम्प कोण तो यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डी में फोर्थ कौन सा है, तो पहला और दूसरा। मीन्स ए और सी में हमारा ऑप्शन मिल रहा है, तो बी और डी यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो गया। सो हम जाएंगे सेटिंग टाइम में। सेटिंग टाइम हमारा होता है विकेट ऑपरेटर से, तो बी का सेकंड। इन दोनों में हमें बी का सेकंड मिल रहा है, तो मीन्स फाइनेस ऑफ सीमेंट। तो नेक्स्ट हम जैसे ही पहुंचेंगे फाइनेस ऑफ सीमेंट ए में, तो फाइनेस ऑफ सीमेंट का होता है एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स। ठीक है। तो यहाँ पर एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स सी ऑप्शन, तो मीन्स यहाँ पर हमारा ए भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेस ऑफ सीमेंट किससे मेजर करते हैं, एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स से मेजर करते हैं। और साउंडनेस किससे मेजर करते हैं हम, ली कैटरल ऑपरेटर्स से हम मेजर करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन, if P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial settling time test on cement is 0.65 p, 0.85 p, 0.6 p, 0. तो इसका जो आंसर है ये हमारा IS कोड में दिया हुआ है कि 0.85 p मीन्स 85%। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारा एज पर IS 4031 पार्ट 5 1988, while conducting initial setting time test on cement, a neat cement paste is prepared by gagging the cement with 0.85 times of water required to give a paste of standard consistency. So here 0.85 times, तो यही हमारा वहां पर पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। देन थर्ड, थर्ड का होगा एक असर्शन हमें दिया हुआ है, देन असर्शन के साथ हमारा रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन जो हमारा है, पोजोलोना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज द अर्लियर स्ट्रेंथ, क्या ऐसा कुछ होता है। तो रीजन इसका है इट ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर्स। सो तो यहाँ पर क्या आपको ये समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पोजोलोना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज द अर्लियर स्ट्रेंथ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अर्लियर स्ट्रेंथ तो पोजोलोना की वजह से इंक्रीज होता ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला गलत है। इट ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सो जो डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो ये हमारा ऑप्शन ये हो गया। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट प्रोड्यूस less heat of hydration and offers greater resistance to sulfate attack and chloride ion penetration due to impurities in water than normal Portland cement. All pozzolonas need not necessarily contribute to strength as earlier age. So यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो अर्लियर एज, स्ट्रेंथ एट अर्लियर एज, ये जो कंडीशन है ये इसके लिए हमेशा सही नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड, तो कितना होता है। तो इसका भी ये होता है जो ये सी ऑप्शन है, मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45। ये हमारा कहाँ से आया, ये आंसर हमारा आया यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन आपको देखना जरूरी है। On an average, 25% of water by weight of cement is required to chemical reaction with Portland cement compounds. About 17% water by weight of cement is required to fill the gel pores. Thus, 42% water by weight is required for chemical reaction
and gel pores. If more than 42% of water is used, the excess will cause uncerebral cavities. So यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि 42% से ऊपर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। मैक्सिमम लिमिट कहाँ पर है 42 की, सी ऑप्शन में। सो ऑप्शन सी हमारा इस एक्सप्लेनेशन की वजह से सही है। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके लिए हम देखेंगे लिस्ट ए और लिस्ट 2 को हमें मिलाना है। लिस्ट ए में हमारा टाइप ऑफ सीमेंट दिया हुआ, लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो मीन्स यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट पता होने चाहिए, तब आप यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज बता पाएंगे। जो हमारा आप यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कौन सा देखेंगे सीमेंट, हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमारे पास सबसे सिंपल कौन सा है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। यहाँ से हमें कुछ समझ में आ रहा है, रैपिड हार्डनिंग जो डी ऑप्शन है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये एक क्या होता है, अनसुटेबल फॉर वेरी लार्ज मासेस ऑफ कंक्रीट। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा का पूरा जो ब्रिज बनाते हैं वो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट से ही बना दें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर 2 में सेकंड ऑप्शन, लेकिन 2 में नहीं है, तो मतलब हमारा ये ए और डी एलिमिनेट हो गए, अब बचा बी और सी। जब रैपिड हार्डनिंग की बात हो गई, इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन एक में दिया है 1, एक में दिया है 4, तो रैपिड हार्डनिंग 4 का हम पढ़ते हैं। सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी, ये हो गया। और फर्स्ट का एयर एंटरिंग सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर। तो अब देख हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर को तो बिल्कुल नहीं होता, तो मीन्स यहाँ पर हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। तो बाकी जब हम मिलाएंगे सारे ऑप्शंस को, तो जो हमारा ए के लिए एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड के लिए ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द फ्रॉस्ट अटैक। ठीक है, क्योंकि फ्रॉस्ट अटैक तभी होता है जब एयर एंटरिंग पोर्टलैंड सीमेंट, एयर से ही फ्रॉस्ट अटैक हमारा पड़ता है, तो इसकी वजह से ये हो गया। तो जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका नेक्स्ट हमारे पास 6 जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सर इन सीमेंट ग्राउट्स फॉर। जिप्सम किस लिए यूज होता है, तो आपको काफी लोगों को ये पता होगा, जिप्सम सीमेंट में बहुत थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, किस लिए, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम, तो इसके लिए यूज होता है। बट इसका एक्सप्लेनेशन है, द रिटार्डर इज एन एडमिक्सर दैट स्लो डाउन द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन so that concrete remain plastic and workable for a long time than concrete without the retarder. Gypsum is used for grouting the getter the setting time. तो रिटार्ड द सेटिंग टाइम होता है, ये इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, जिप्सम के वजह से। तो जिप्सम हमारा क्यों यूज किया जाता है, रिटार्डिंग द सेटलिंग टाइम ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 7th क्वेश्चन है, ये है ब्लास्ट फर्नेस लैग हैज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमें बताना है कि किसका कितना परसेंटेज होता है। तो इसके लिए हमारा ये आपको परसेंटेज तो याद होना करना पड़ेगा इसके लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है 45% कैल्शियम ऑक्साइड, अबाउट 35% ऑफ सिलिका। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दे दिया है कि कौन कितना होता है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, और इससे काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये और ये आपसे पूछा गया था, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका के बारे में पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 35 to 45% ये सब होते हैं। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक बन चुका है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से और भी सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और सॉल्व हो सकते हैं। 8th क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या ओपीसी आर करेक्टली मैच। इनिशियल सेटलिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटलिंग टाइम 10 आवर, नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10%। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
यहाँ पर जो हमारे पास है कौन सा, इनिशियल सेटलिंग टाइम 30 मिनट होता है, ये आपको पता है। फाइनल सेटलिंग टाइम 10 आवर होता है, ये भी आपको पता है। कंसिस्टेंसी 10%, ऐसा कुछ हमको नहीं पता है। सो ऑप्शन जो हमारा सी है 1 एंड 2 ये सही है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी है, अकॉर्डिंग टू IS कोड फॉर ऑर्डरली Portland cement, initial setting time should not be less than 30 minutes. Final settling time should not be more than 600 minutes, and normal consistency range from 20% to 30% by weight of concrete. So यहाँ पर दो चीजें तो हमारा मैच कर रहा था, बट थर्ड हमारा 20 to 30% होना चाहिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी, जो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देन 9th क्वेश्चन है हमारे पास, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्स ऑफ, किसका किसका मिक्स करने पर हाई एल्यूमिना सीमेंट हमारे पास मिल जाता है। तो जो हमारा ये ऑप्शन है ये भी आपको पता ही होना चाहिए, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट को जब हम मिलाते हैं तो हाई एल्यूमिना सीमेंट हमारे मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, द रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। इन्हीं दोनों को जब हम मिलाते हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो सीमेंट मिलाने की प्रोसेस। टाइप्स ऑफ सीमेंट जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पोजोलोना कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये हमारा हो गया लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 10th क्वेश्चन, ये है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्लियर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से होता है। तो है पहला, फाइन grinding, decreasing the lime content, burning at high temperature, increase in the quantity of gypsum, quantity of gypsum है। So हमें हाई अर्लियर स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो हमें फाइन ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। और हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम जिप्सम बढ़ाएंगे तो हमने अभी पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि सेटलिंग टाइम के लिए होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ की बात करनी है। तो बर्निंग एट हाई टेम्परेचर ये होगा, डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और स्ट्रेंथ का चाहे कमी हो जाए। तो बर्निंग द हाई टेम्परेचर एंड फाइनिंग, तो क्या है कि इसके लिए हमें करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी जो है ये सही है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये आप पढ़ सकते हो, जिप्सम इज अ रिटार्डर एंड प्रिवेंट फ्लैश सेट। सो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज एट्रीब्यूटेड टू हायर फाइनेस एंड हायर C3S and lower C2S content. Thus, decreasing lime content will not result in rapid hardening or high early strength cement. The OPC has 63% CaO, while rapid hardening cement has 64.5% CaO. A slight increase of CaO causes considerable increase in C3S, converting the OPC to a rapid hardening cement. A slight decrease of CaO and increase in CiO2 decreases considerably the proportion of C3S and increases proportion of C2S, thus forming low heat cement। तो ये एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आया होगा कि ये जो 10th है हमारे पास क्वेश्चन, इसका आंसर हमें ये क्यों मिला हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और इनके ऑप्शन जो हैं 4 ऑप्शन, इनसे जो बनने वाले और क्वेश्चन हैं उनको भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।